जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम आपको आज एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये प्रश्न हमसे बहुत से मनुष्य करते हैं। प्रश्न ये है कि मनुष्य के जीवन में जो गृहस्थ है, गृहस्थ का मतलब पति पत्नी बच्चे, जो हम भोग करते हैं, विलास करते हैं, बच्चों के साथ खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, रहते हैं, आनंद में रहने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी कष्ट आते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ये उत्पन्न हुआ है कि राम जी ने भी गृहस्थ जीवन जिया और उनके जीवन में भी कष्ट आए। क्या राम जी के जीवन में कष्ट नहीं था? बहुत कष्ट था। और श्री कृष्ण ये भी विष्णु अवतार थे, उनके जीवन में भी उनने जीवन में बहुत कष्ट सहा। हर कदम कदम पर उनको कष्ट मिले। तो क्या पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन कष्ट भोगने के लिए होता है? और आगे एक प्रश्न और है इसमें कि क्या हमें जब कष्ट मिलता है तो क्या हम पापी मनुष्य थे? क्योंकि हर किसी मनुष्य से पूछा जाए कि हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है तो वो यही कहता है तुमने पिछले जन्म में पाप कर्म किए थे, इसलिए तुम्हें यह कष्ट मिल रहा है। अब कौन सा पाप कर्म किया था ये मनुष्य को याद होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये पाप कर्म किया। तो क्या श्री हरि विष्णु क्या ने राम अवतार लिया, श्री हरि विष्णु जी ने कृष्ण अवतार लिया, द्वापर युग त्रेता युग हुआ, तो क्या उसमें उन्होंने भी कोई पाप कर्म किया था जिसकी वजह से उन्हें ये कष्ट भोगना पड़ा और अवतार लेना पड़ा? तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, उनने भी पाप कर्म किए थे और उनको भी श्राप मिला था। उस श्राप के बदले में किसी की हाय बद्दुआ लगी थी, इसीलिए श्री हरि विष्णु को भी इस रूप में जन्म लेकर के उन कष्टों को भोगना पड़ा। आप पुराणों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, तो आपको इन सब का जवाब मिलेगा। आपके पास न तो वेदों को पढ़ने का समय है और न पुराणों को पढ़ने का समय है, क्योंकि आप तो पारिवारिक सांसारिक सुख को भोग रहे हो, उसमें कहां आपके पास समय होगा। परंतु फिर भी रोज मनुष्य को स्वाध्याय करना चाहिए। 1 घंटा तो उसे अपने वेदों पुराणों को पढ़ना चाहिए, जिससे पता लग सके कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि श्री कृष्ण को भी कष्ट भोगना पड़ा, श्री रामचंद्र जी को भी कष्ट भोगना पड़ा, और जो गृहस्थ में कलयुग में जो मनुष्य हैं उनमें से अधिकांश मनुष्यों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। और ये कष्ट उनके पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से होता है, यह सत्य है। माँ का श्राप लगा हो, पिताजी का श्राप लगा हो, भाई का श्राप लगा हो, बहनों का श्राप लगा हो, या फिर देवताओं का श्राप लगा हो, पितरों का श्राप लगा हो, किसी निर्वंशी का श्राप लगा हो, अपने ही बेटे बेटी का श्राप लगा हो, और या फिर अपने दादा दादी का श्राप लगा हो, किसी नौकर चाकर का श्राप लगा हो, अपने सेवक का श्राप लगा हो, अपने मित्र का श्राप लगा हो, किसी न किसी की हाय बद्दुआ तो होगी। महारथी, महाबलशाली गंगा पुत्र भीष्म, उनको भी कष्ट सहन करना पड़ा, उनको भी श्राप लगा था। तो हम सब मनुष्य कहीं न कहीं पे श्रापित होते हैं, किसी न किसी की हाय बद्दुआ लगती है, और उस हाय बद्दुआ की वजह से जो आत्मा को कष्ट होता है, वो कष्ट तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। अब उसको कष्ट को भोगने की सहन शक्ति आप में होना चाहिए, और वो सहन शक्ति पूजा पाठ जप तप हवन से होती है। जो लोग विदेश में रहते हैं वो हवन कैसे करें?
क्योंकि मैंने कई विदेश यात्रा की, उन विदेश यात्राओं में हवन नहीं कर सकते क्योंकि लकड़ी उपलब्ध नहीं होती है, जलाऊ लकड़ी उपलब्ध नहीं होती है, और स्मोकिंग डिटेक्टर लगे हुए होते हैं, यानी धुआं को चेक करने वाले यंत्र जगह जगह लगे हुए होते हैं और सायरन बज जाते हैं। तो आप धुआं नहीं कर सकते, पोल्यूशन हो जाएगा, इतना प्रतिबंध है। तो विदेशों में हवन पूजन नहीं हो सकता है, इसलिए विदेशों में रहने वाले हिंदू लोग परेशान ज्यादा हैं, क्योंकि वह न तो पितरों के लिए भोग निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां गाय भी नहीं मिलती, कुत्ते भी नहीं मिलते हैं, इसलिए कष्ट की प्राप्ति होती है। तो जब गाय कुत्ते नहीं मिलते हैं तो कष्ट तो मिलेगी मिलेगा, किसको भोग दोगे आप? और उसी वजह से मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। तो पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से ही मनुष्य को कष्ट मिलता है। और कभी कभी किसी के ऊपर प्रेत लगा हुआ होता है, उसको और ज्यादा कष्ट मिलता है। कोई ग्रहण में पैदा होता है, उसको और ज्यादा कष्ट मिलता है। प्रेत दोष होता है, नाग दोष होता है, काल सब दोष होता है, पितृ दोष होता है। ये चारों दोष भयंकर दोष की श्रेणी में आता है। इसकी वजह से भी गृहस्थ जीवन को कष्ट की प्राप्ति होती है। कभी बेटा काल सब दोष वाला हो गया, बेटी काल सब दोष में पैदा हो गई, पत्नी काल सब दोष में पैदा हो गई, तो कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि श्री रामचंद्र जी ने भी कष्ट सहन किया है, यदि ठाकुर जी ने भी कष्ट सहन किया है, और गृहस्थ जीवन में रहने वाला मनुष्य भी कष्ट सहन करता है, तो ये सब उनके पिछले जन्म के श्राप यानी पाप कर्म का फल होता है। किसी की हाय बद्दुआ की वजह से इनको कष्ट की प्राप्ति हुई। तो श्री कृष्ण का जन्म भी किसी विशेष उद्देश्य से हुआ था, रामचंद्र जी का जन्म भी किसी विशेष उद्देश्य से हुआ था। इसी प्रकार हर मनुष्य का जन्म भी किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के होता है, और उसे वह उद्देश्य गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। परंतु यदि कोई मनुष्य गुरु की ही अपमानना करने लग जाए, यदि कोई मनुष्य गुरु का अपमान करने लग जाए, तो फिर उसके जो पाप कर्म होते हैं पिछले जन्म के, वो पाप कर्मों की सजा कई गुना बढ़ जाती है। यानी फिर उसे मानसिक पागलपन भोगना पड़ता है, आर्थिक दुख भोगना पड़ता है, शारीरिक दुख भोगना पड़ता है।